वासुदेव की 32,000, श्री कृष्ण जी की 32,000 पत्नियां रानियां थी। तो इस प्रकार से रावण भी 6,000 विद्याधर कन्या के साथ लग्न करता है। हाँ, उसके बाद घर आए। अब ऐसे धीरे धीरे करते वक्त आगे बढ़ता है और एक दिन उसकी माँ कहती है कि बेटा, तू भूल गया है कि अपना लक्ष्य क्या है। तो की माँ, क्या बात है? अरे बोले, वो वैश्रवण से युद्ध करके अपना राज्य लेना है। रावण भूल गया था ये 6,000 पत्नियों के बीच में उनके भोग सुखों के आनंद में मशगूल हो चुका था। दिन पे दिन निकलते जा रहे थे। कैकसी ने कहा, देख भैया, ध्यान रख, तेरे पितामह, तेरे दादा माली वहां पर राज कर रहे थे और माली को मार करके वैश्रवण ने राज्य पड़ा लिया और ये तेरे दादा सुमाली वगैरह हम सबको इधर आना पड़ा। अब तेरे को तेरा फर्ज है कि तू बड़ा हो गया है, तेरे पास इतनी विद्या है, तो तू जा जल्दी और उस राज्य को ले। रावण निकलता है। पहले तो कुंभकर्ण और विष्णु जाते हैं उनको ऐसे ही थोड़ा सा परेशान करने के लिए, फिर वह एकदम क्रोधित होता है। फिर ये सब जा करके वैश्रवण से युद्ध करते हैं। वैश्रवण भी बहुत पराक्रमी राजा था, बहुत पावरफुल था, लेकिन रावण के सामने रावण ने अपनी पूरी सेना के साथ पाताल लंका के ऊपर चढ़ाई की। वैश्रवण के साथ रावण का युद्ध होता है और उस युद्ध के अंदर वह राजा वैश्रवण बिल्कुल हारने की कगार पर आ जाता है। अब उसको लग गया है कि उसके सब जो राक्षस सैनिक थे वो भागने लगे, कितने ही मर गए और कितने ही भागने लगे। वैश्रवण को लगा कि मैं अब रावण के सामने नहीं जीतूंगा। तब उसको एकदम विचार आ जाता है, और विचार तो क्या, वैराग्य का आता है। अरे ये सब राज्य के पीछे पड़ रहे हैं, ये सब करना पड़ रहा है, इसकी बजाय तो इसको त्याग दो। पकड़ के बैठने वाले ही तो परेशान होते हैं, पकड़ के रखने वाले ही तो परेशान होते हैं, छोड़ने वाले तो स्वतः सुखी हो जाते हैं। बस वैश्रवण को विचार आया, उसने तो वहीं युद्ध करते करते एकदम पीछे हटा और अपने हाथों से लोच किया और वहीं रावण को एकदम लगा, आखिर तो मेरा भाई है। अरे कि ये इतना अंदर से निराश हो गया है कि वो दीक्षा ले रहा है। रावण जाकर के उसको कहता है कि भाई तू ऐसा मत कर, कोई बात नहीं है, युद्ध समाप्त, मुझे नहीं चाहिए राज्य। लेकिन वैश्रवण कहता है कि नहीं रावण, मेरा दुख गर्भित वैराग्य नहीं, ज्ञान गर्भित ही है। भले दुख को निमित्त बना ले हारने का, लेकिन मेरी दृष्टि जागी हुई है। मुझे इंद्र ने यहां बिठा दिया था, राजा बना दिया था, और मैं उनकी आज्ञा में था। इंद्र का अधिकार अपनाया था कि वो वैताढ़्य पर्वत के रथनुपुर चक्रवाल नगर के सहस्रार राजा का पुत्र था, और वो भी बहुत पराक्रमी राजा था, बहुत बलवान। और उसने पूरी अपनी सेना बिछा दी थी, अपनी पूरी टीम खड़ी कर दी थी। चारों तरफ लंका, पाताल लंका, वैताढ़्य पर्वत की पूरी श्रेणियां, सब जगह अपने अपने जैसे देवलोक के अंदर इंद्रों का वर्णन शास्त्रों में आता है, ऐसा ही वो इंद्र बन गया था, पृथ्वीलोक का इंद्र। उसने पूरी अपनी सेनाएं, अपने द्वारपाल, अपने लोकपाल, अपने यम, वैश्रवण, नल, कुबेर, ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी राजाओं को लगा दिया। सब अलग अलग जगह पर उनके राज्य बना दिए और उन सब का बॉस इंद्र बन गया था। तो उसने कहा कि मैं इंद्र का चाकर था और उन्होंने आज्ञा दी और अब मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं। वैश्रवण ने दीक्षा ले ली। वैश्रवण दीक्षा लेता है तो वैश्रवण का जो एक पुष्पक विमान था वो भी रावण को मिल जाता है। वो लंका का राजा भी रावण बन जाता है। रावण और पूरा परिवार लंका में चला जाता है। इसके बाद में फिर ऐसे तो बाकी है, रावण की तो शुरुआत है, उसने तो अभी लंका को हथियाई, अभी तो उसको बहुत ही एक बार फिर वो इन सब को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। अब रावण जब तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है तो उसके अंदर ये अपना मेरू पर्वत की यात्रा के लिए निकलता है। तो वहां पर भी एक मेघप्रभ नाम का विद्याधर था, वो था, और उसका एक मित्र था खर, वो उसको देखने को आता है। वो खर विद्याधर ने क्या किया, ये इधर यात्रा के लिए गया और खर विद्याधर इधर आकर के इसकी बहन शूर्पणखा महल की अटारी में बैठी थी, उसके ऊपर से निकला और इन दोनों में भी एक दूसरे को देखा और इन दोनों की नजरें मिली। इन दोनों को एक दूसरे का आकर्षण हुआ तो खर भी उसका अपहरण कर जाता है।
अब इधर जब रावण वापस आता है, उसको पता चलता है कि वो खर मेरी बहन का अपहरण करके गया है, तो उसको बहुत दुख होता है। उसने उसी वक्त अपने सैनिकों को भेजा और युद्ध करने की तैयारी की, लेकिन मंदोदरी ने समझा कि क्या करना है उससे युद्ध करके। अरे बहन बेटियां तो देने के लिए होती है, और जब तुम्हारी बहन खुद ही चली गई है उसके पास, तो झगड़ा करके क्या मतलब, शत्रु और बढ़ाना। इसके बजाय तो शादी उससे कर दो, तो तुम्हारा एक सेवक मित्र बनेगा, संबंध बढ़ेंगे। रावण को लगा कि मंदोदरी वाकई में बुद्धि की बात कर रही है, इसके लिए उसने अपने सेवक को भेजा और शूर्पणखा की शादी खर से करवा दी। पाताल लंका का राजा उसको बना दिया। अब पाताल लंका वो संभाल रहा है। इधर क्या होता है कि वानर द्वीप में जो किष्किंधा नगरी का राजा होता है, किष्किंधी नाम का, जो कि रावण का परम मित्र था, उसके दो पुत्र आदित्य रजा और रुक्ष रजा होते हैं। इन दोनों भाई को उसने, इंद्र ने उनकी जो किष्किंधा नगरी थी, उस किष्किंधा नगरी के अंदर बंदी बना लिया था। बंदी बनाकर नरक में, जैसे उसने बनावटी नरक बनाई थी, देवलोक बनाए थे, नरक के अंदर सजा देना बस, तो वहां इन दोनों को नरक में डाल दिया। नरक के जैसे वर्णन आते हैं कि उनको गर्म शीशे का तेल, वो रस पिलाया जाता था, वैसा उनको पिलाना, रोज मारना। बड़ी बेरहमी से आदित्य रजा, रुक्ष रजा की पिटाई हो रही थी वहां पर। किसी दूत ने आकर के रावण से कहा कि रावण, आपने वैश्रवण को जीता, लंका हासिल की, लेकिन आपके पूर्वजों के जो परम मित्र रहे, आपके साथी रहे, उनके वंशजों की तो हार हो गई। तो कि क्या हुआ, और आदित्य राजा की क्या हालत है? किष्किंधी के ये पुत्र थे, किष्किंधी राजा, और इनके सब माली सुमाली वगैरह के साथ अच्छे संबंध थे। कीर्ति धवल राजा के समय में, इधर मेघवाहन के समय में घनोदधि राजा थे, और कीर्ति धवल के समय में किष्किंधी राजा हुए। तो इन सब के आपस में संबंध थे। तो कहा आप उनको भी छुड़वाओ। रावण को बड़ा गुस्सा आ जाता है। रावण उसी वक्त किष्किंधा जाता है। किष्किंधा जाकर के यमराज नाम का दूत था वहां पर एक इंद्र का, तो यम के साथ लड़ाई करता है, इन दोनों को वहां से मुक्त करवाता है। और यम लड़ाई में, युद्ध में हराया तो यम भागता है वहां से, वापस इंद्र के पास पहुंचता है, और यहां पर किष्किंधा का राजा इस आदित्य रज्जा को बनाता है। आदित्य रज्जा का भाई था रुक्ष रज्जा। तो दूसरा एक और राज्य था। उस राज्य के अंदर, उस राज्य में किष्किंधा का राजा आदित्य को और रुक्ष रज्जा को एक रुक्षपुर नाम का राज्य, एक नगर, वो भी बस गया। तो वहां पर रुक्ष रज्जा को राज्य दिया जाता है। इस प्रकार से उनकी आपस में बहुत अच्छी तरह से उनका ये सब चलता है। और इसके अंदर चलते चलते अब आगे क्या होता है कि ये जो आदित्य रज्जा की रानी थी इंदुमाली, इससे बाली और सुग्रीव दो पुत्र का जन्म हुआ। आदित्य रजा, रुक्ष रजा, ये दो भाई थे, और इन दो भाइयों से दो दो पुत्र होते हैं। तो जो आदित्य रज्जा था उसके दो पुत्र हुए बाली और सुग्रीव, और रुक्ष रजा था उसके दो पुत्र हुए नल और नील। और ये चारों ही आगे बहुत पराक्रमी होते हैं। और उसमें बाली का तो नाम इतना फैलता है कि गजब का पराक्रमी, रावण को भी पीछे कर दे, ऐसी बातें चलने लगी। दूसरा एक और बाली में क्या था, बाली धर्मी आत्मा था, बहुत धर्मी, रोज पूरी जम्बूद्वीप की प्रदक्षिणा कर देता था, पूरा जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का। सुबह एक बार जितने भी मंदिर होते हैं भगवान के, वहां सब दर्शन करता है। उसके तो सुबह से ही नित्य क्रम था उसका। आदित्य रज्जा का ये बेटा बाली इतना पराक्रमी हो चुका था, तो बड़ा होने के बाद में आदित्य रज्जा ने अपना राज्य इसको दे करके आदित्य रज्जा दीक्षा ले लेते। रामायण के अंदर आपको यह खासियत हर जगह मिलेगी कि जितने भी राजा हुए लगभग अंत समय में दीक्षा ले करके आत्म साधना में मग्न हो जाते हैं। वैश्रवण ने रावण का सामना किया, जीत में से हार की ओर गया, तो उसने आगे फिर दीक्षा ले ली। कोई हार करके ले रहा है तो कोई जीत करके भी ले रहा है। आदित्य रज्जा ने वैसे ही लिया। दुख तो देख लिया था संसार में कि यम के राज्य में उन दोनों भाइयों ने खूब सहन किया था। आखिर बाली जब बड़ा होता है तो बाली को राज्य देकर आदित्य रज्जा दीक्षा ले लेते हैं, और वो अपनी मोक्ष साधना करते हैं और मोक्ष में चले जाते हैं। इधर रावण का राज्य बहुत फैल चुका था। रावण की ख्याति बहुत बढ़ चुकी थी। जब ख्याति बढ़ती है रावण के राज्य में, तो कई प्रकार के लोग आते हैं। कोई कथाकार आता है, कोई संगीतकार आता है, कोई नृत्यकार आता है, ऐसे कितने ही कलाकार आते हैं। और राजा रावण भी शौकीन आदमी थे, और वैसे बहुत धर्मात्मा भी थे।
परमात्मा के परम भक्त थोड़ा समय होता कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल जाते, कभी मेरू पर्वत, कभी अष्टापद पर्वत, कभी किसी पर्वत, कभी किसी पर्वत, और तीर्थ यात्रा करके भगवान की भक्ति करके आ जाते। तो एक दिन राजा रावण के सामने ये कोई संगीतकार आया, कथाकार, और उसने कथाओं के अंदर ऐसी संगीत की धुनों के साथ कथाएं बनाई, और उस कथा के अंदर उसने बाली का वर्णन कर डाला कि किष्किंधा के अंदर बाली तो गजब का राजा हुआ है। बाली का तो नाम चल रहा है कि बाली तो ऐसा है, बाली वैसा है। अब बाली के पिता आदित्य रज्जा को रावण ने ही छुड़ाया था, तो रावण को तो एकदम कि ठीक है, ये क्या, उसके बाप को तो मैं ही लाया हूं निकाल के, नरक के अंदर सड़ रहा था, मैं नहीं लाता तो बाली आता कैसे। और वही है ना आदित्य रज्जा का बेटा, मेरे से भी बढ़कर के होगा क्या। कथाकार ने कहा कि बहुत गजब है, गजब है। इन महापुरुषों की एक बात, जब ये शोहरत की बुलंदी पर होते हैं तब ये किसी की भी प्रशंसा सुनने के लिए, गुण सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकते। और हर इंसान की बस यही एक कमी है कि वो कभी किसी की प्रशंसा मेरे से बढ़कर के कोई नहीं। रावण को यही लगता था कि मैं ही हूं सबसे ज्यादा बलवान और पराक्रमी। जब रावण के सामने बाली की बात आई तो रावण को बहुत गलत लगता है। उसने उसी वक्त अपने दूत को भेज दिया कि जाओ बाली के पास और बाली को बोलो कि मेरी आज्ञा में आ जाओ, मेरी सेवा कर, मेरे को नमस्कार कर, मेरे सामने झुका कर। तेरे बाप दादा तो मेरे सेवक रहे हैं। अब जा करके दूत ने यह बात जब बाली से कही, और बाली ने सुनी सब शांति से, क्योंकि वो था बहुत सज्जन और धर्मिष्ठ व्यक्ति और परमात्मा का परम भक्त। बाली ने सारी बातें सुनी और कहलवा दिया कि रावण से बोल देना कि तुम्हारे पास और हमारे राक्षस द्वीप के और वानर द्वीप, इन दोनों के बीच में मैत्री संबंध है, स्वामी सेवक के भाव नहीं है। ठीक है, उपकार है उनका मेरे पिता को, उन्होंने इंद्र के यम के कब्जे से बाहर निकाला, किष्किंधा की नगरी हमको दिलवाई, ये उनका उपकार मैं मानता हूं। लेकिन वो यदि चाहे कि तू मेरे को आकर के झुक, तो मेरा सर तो देव गुरु के सिवाय किसी को नहीं झुकेगा। बाली ने भी अपना स्वाभिमान था उसको। बोले उनको जब जरूरत पड़े तो मैं हूं उनके साथ, आधी रात को भी जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन रावण यदि ये चाहता है कि बाली मेरी सेवा करे तो बाली किसी की सेवा नहीं करेगा। बाली का सर झुकेगा अरिहंत सिद्ध परमात्मा को। आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंत, ये पंच परमेष्टि के सिवाय किसी को नहीं झुक सकता है। बाली ने कहलवा दिया। ये सुन करके, और सेवक तो उसी के दूत थे, ज्यादा नमक मिर्ची मसाला भर करके वो रावण के सामने पेश करते हैं बात। अरे वो तो ऐसा है न वैसा है, बहुत अकड़ रहा है, बहुत घमंड कर रहा है। उसने अकड़ से नहीं, जो थी बिल्कुल टू द पॉइंट बात की थी, उसने ऐसा है, ऐसा है, स्वामी सेवक वाली बात मत करो। हाँ, हम मित्र हैं और रावण को जरूरत होगी तो आधी रात को आप लोगों के लिए तैयार हूँ, उसके उपकार का बदला भी चुकाने को तैयार हूँ। लेकिन वो समझ ले कि मैं उसका सेवक बन के रहूंगा तो मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने उपकार किए, मेरे पिता पर किया, मेरे पिता ने कभी की दीक्षा ले ली और वो तो चले गए मोक्ष में। अब उसको मेरे से बात करना है, मेरे पर कोई उपकार नहीं है उसका, और यदि वो चाहता है तो वो गलत कर रहा है। रावण बहुत भड़क जाता है। रावण फिर बाली से युद्ध करने को आता है। रावण का पूरा सैन्य आता है किष्किंधा वानर द्वीप के अंदर, और इधर पता चलता है तो बाली भी अपनी तैयारी कर लेता है। बाली और उसका भाई सुग्रीव, नल, नील, ये सब युद्ध में तैयार हो गए। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये इधर से तैयार, उधर खर भी अब रावण का जमाई हो गया तो खर वगैरह ये सब, तो इधर बाली, सुग्रीव, नल, नील चारों भाई और इनके साथ भी लाखों सैनिक। पूरी वानर द्वीप की सेना इनके साथ, लंका द्वीप की उनके साथ, और इनके खूंखार युद्ध हुए। युद्ध इतने जबरदस्त हुए कि कितने लोग रोज कट रहे हैं, रोज मर रहे हैं। लेकिन बाली धर्मात्मा, बाली ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने हाथी पर से तुरंत रावण के पास गया और रावण से कहता है कि रावण, झगड़ा तो तेरा और मेरा है ना, अपन दोनों ही लड़ ले। क्या मतलब है ये? तू भी धर्मात्मा है, तू भी जिनेश्वर परमात्मा का भक्त है, मैं भी जिनेश्वर परमात्मा का भक्त हूँ। अपन अपनी शक्ति का अंदाज लगा डालते हैं, कौन बलवान है। तेरे को चाहिए तू ले जाना, तू मुझे परास्त करके तू मेरा राज्य ले ले। लेकिन अपने दोनों की लड़ाई के अंदर इन हजारों लोगों को अपन क्यों मार रहे हैं? वो तो रावण के अंदर भी हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, खामी और खूबी हर इंसान में होती है। अपने यहां कहा जाता है, कभी किसी के दोष मत देखो, किसी की निंदा में मत पड़ो। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। संपूर्ण गुणवान कोई नहीं है तो सभी दोषों से भरा हुआ भी कोई नहीं है।
खराब से खराब दिखने वाला इंसान भी आपको लग रहा है कि बिल्कुल बुरा है, पापी है, अधर्मी है, नालायक है, बिल्कुल बेकार आदमी है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाई होती है। आपको लग रहा है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें भी कोई बुराई हो सकती है। अपन तो अच्छाई को ले लो बस। दोनों की लड़ाई में जब बाली ने ये प्रपोजल रखा, ये प्रस्ताव रखा, तब रावण ने भी कहा बात तो तेरी ठीक है, तो ये लो, मैंने युद्ध रोक दिया। युद्ध रोक दिया गया, उन दोनों के युद्ध चालू हो गए। बाली और रावण अकेले लड़ रहे हैं। सबको कह दिया कि तुम सब बैठ जाओ विभीषण। रावण ने अपने भाइयों को बिठा दिया, सारी सेना को रोक दिया। इधर बाली ने उसकी सारी सेना सुग्रीव वगैरह को कह दिया कि सब रोक दो, कोई युद्ध मत करो, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तो उस वक्त ये दोनों अकेले लड़े। अब रावण प्रति वासुदेव है, शक्तिशाली है। चक्रवर्ती भरत हुए थे, भरत और बाहुबली का भी ऐसा ही हुआ था। और ये दूसरा किस्सा हुआ ऐसी 24 के अंदर। भरत और बाहुबली के युद्ध में भी इंद्र ने आकर के कहा था, इंद्र महाराजा ने, कि तुम दोनों भाइयों की लड़ाई में नाहक कितने ही लोगों का खून खराबा हो रहा है। आदेश्वर भगवान की तुम संतानें हो, सगे भाई हो, तुम लड़ रहे हो तो लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे पीछे मरेंगे। तो उन्होंने भी यही फैसला किया था कि अपन दोनों लड़ लेते हैं। और इसी तरह यहाँ बाली ने प्रस्ताव रखा कि रावण अपनी लड़ाई में क्यों इन लोगों की हिंसा कर रहा है, अपन लड़ लेते हैं। तो इन दोनों की लड़ाई हुई, इन दोनों की खूंखार लड़ाई होती है। लेकिन बाली तो बहुत बलवान था। रावण को लग गया वास्तव, उनको गर्व था अपनी ताकत पर, जिसने 1000 विद्याएं सिद्ध की, हासिल की। बाली का ऐसा कोई अधिकार नहीं आता है जिसमें उसको विद्याएं हासिल करनी पड़े। लेकिन बाली के अंदर दम इतना था, बल इतना था कि रावण उसके सामने बिल्कुल। इतने में रावण ने, उसके पास चंद्रहास तलवार थी। रावण को एक बार समेत शिखर तीर्थ की यात्रा करके लौटते वक्त रास्ते में एक बड़ा ही बलवान और जिसके दांत भी बड़े थे, बड़ा ही सुंदर लगने वाला एक हस्ती रत्न भी मिला था, जिसका नाम रावण ने भुवनालंकार रखा था। और ऐसे ही ये चंद्रहास तलवार भी उसने 6 उपवास की साधना करके प्राप्त की थी। वो हाथी भी रावण को मिल गया था। उस हाथी पर बैठ करके रावण युद्ध कर रहा था। अब रावण ने गुस्से में आकर के तलवार निकाली। सारे शस्त्र जब छूट गए, किसी भी शस्त्र से रावण जब बाली को परास्त नहीं कर सका, तो उसने चंद्रहास नाम की जो तलवार थी, जो देवाधिष्ठित थी, जिसके लिए 6 उपवास किए थे और वो साधना की थी, वो भी देवों से अधिष्ठित, तो चंद्रहास तलवार लेकर के रावण बाली के सामने दौड़ता है बाली को मारने के लिए। अभी इसका सर अलग कर देता हूँ। रावण को इतना गुस्सा आता है। वो गुजराती कहावत है ना, हारियो जुगारी बमणो रमे, उसको और गुस्सा आया जब वो हारता जा रहा था। रावण देख रहा है कि उसके सारे पैंतरे फेल होते जा रहे हैं। बाली के सामने रावण के टिकने की कोई नहीं है संभावना। तो उसने चंद्रहास तलवार लेकर के, ऐसा भरत बाहुबली के युद्ध में भी हुआ था। 4-5 जो युद्ध तय किए गए थे, सब में भरत चक्रवर्ती हारे। तो आखिर उन्होंने जो उनके पास चक्र रत्न था, वो चक्र रत्न फेंका था कि अब तो इसके टुकड़े ही कर दूं। लेकिन चक्र रत्न भी नाकामयाब हो गया, क्योंकि सगे भाई पर वो नहीं चलता है। और जब ऐसा भरत ने किया तो बाहुबली को जोरों का गुस्सा आ गया और वो गुस्से में लाल होके बोले, भाई होकर के इतनी इस कद्र की स्थिति में आ चुका है, इतनी हलकटाई पे आ गया है कि चक्र रत्न से मेरे टुकड़े करने को तैयार हो गया है। तो उसने मुट्ठी उठाई कि अब तो जमीन में गाड़ दूंगा पूरा। लेकिन बाहुबली छोटे थे, भरत बड़े थे। मारने को गए, लेकिन रास्ते में विवेक आ गया है कि अरे मार तो डालूंगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे। छोटे भाई ने बड़े भाई का खून कर दिया राज्य के लिए, लेकिन अब हाथ तो उठा लिया है, पीछे तो जाएगा नहीं। तो क्या किया, बाहुबली ने अपने सर का लोच कर लिया और दीक्षा ले ली। हार करके नहीं ली, बाहुबली ने तो जीत करके ली। हार करके भी लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जीत करके लेने वाले तो विरले होते हैं। बाहुबली ने जीत करके ली, सब युद्ध में भरत को हराया था। और फिर बाहुबली ने दीक्षा ली कि नहीं, राज्य के लिए ये सब करना है, छोड़ो ना, जाने दो इस राज्य को। और यही इस रामायण से अपने को सीखने को मिलता है। एक तो बस हमारे 5 महाव्रत होते हैं ना, उसमें से चौथा और 5वां। चौथा महाव्रत मैथुन संबंधित, ब्रह्मचर्य से संबंधित 5वां परिग्रह। ये आज जितने भी नेताओं के, जितने भी ये सब करप्शन बाहर आते हैं ना, ये भी 2 से संबंधित है। ये सब करप्शन बाहर आते हैं ना, ये भी 2 से ही संबंधित है। चौथा और 5वां, या तो कोई करप्शन कहीं लफड़े चल रहे हैं किसी लेडीज के, या
तो फिर पैसे के इधर से भ्रष्टाचार किया, उधर से निकाला। और ये पुराने जमाने में भी यही चल रहा था, राजा महाराजा में इन दो की बातें। या तो झगड़े होते थे स्त्रियों के, राजकुमारियों के, किसी की राजकुमारी को कोई उठा गया, किसी को कोई उठा गया, कोई किसी के साथ बुरी नजर से देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो झगड़े हुए। या फिर राज्य को हड़पना, और वो पांचवा परिग्रह। ये दो ही झगड़े थे और कोई झगड़े नहीं थे। आज भी वही है, तब भी वही थे। अब रावण को बहुत गुस्सा आया, चंद्रहास तलवार निकाली और निकाल करके बस अब ये तो अजय है, इसमें तो मैं बिल्कुल इसके अभी टुकड़े कर देता हूं। लेकिन बाली तो बाली था। उसने रावण को ऐसा घूम करके सर पकड़ के बगल में भर लिया, तलवार उसकी लटकती रह गई हाथ में और रावण को अपनी बगल में भर लिया और बंद करके सब लोग वहां देख रहे हैं, हजारों लाखों उसके सैनिक। और उड़ता है पूरे जम्बू द्वीप के, रोज एक चक्कर लगाता था, 4 चक्कर मार लिए। 4 चक्कर उस बाली ने रावण को दबा करके, बगल में दबा करके चंद्रहास तलवार के साथ ही और पूरे चक्कर मार लिए और आकर के फिर नीचे उतरता है और फिर रावण को छोड़ा और कहा कि रावण देख, तू मेरे से यूं तो जीत नहीं सकता, और तेरी जो अंदर की मंशा है कि मैं पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं, तो मेरे होते हुए तू नहीं बन सकता। यह तो सिद्ध हो गया कि बाली के होते हुए रावण बन ही नहीं सकता था, इतना ताकतवर था बाली। और ये अधिकार वाल्मीकि और तुलसी की रामायण में भी आता है। बाली को उसमें भी बहुत पराक्रमी व्यक्ति माना गया है, अपने यहां भी आता है। बाली ने कहा कि रावण, मैं तो वैसे ही परमात्मा का बचपन से भक्त रहा हूं, मुझे तो त्याग का जीवन ही अच्छा लगता है। ठीक है, पिताजी ने राज्य दिया था, पिताजी कभी के चले गए, अब मुझे इस राज्य से कोई मतलब नहीं है, देख लिया, बस तेरे साथ हुआ, तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, तेरी इच्छा पूरी हो इसके लिए अब मैं छोड़ रहा हूं और ये सुग्रीव को यहाँ का राजा बनाता हूं। सुग्रीव तेरी राज्ञा में रहेगा। सुग्रीव नल नील सबको अलग राज। तो किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना करके बाली दीक्षा ले लेता है।